कामकाज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जो चुनाव आयोग मर चुका है, उनके कफन तक तैयार कर दिए। निश्चित रूप से मर चुका है। जब आप ईमानदारी की बात नहीं करिएगा, आप सत्यता की बात नहीं करिएगा, आप लोकतंत्र को गड्ढे में डालने की बात करते हैं, लोकतंत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ उनका बयान निश्चित रूप से अच्छा है। हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। चुनाव आयोग मर चुका है इसका मतलब? निश्चित रूप से जब इस चुनाव आयोग के शर्म हया नहीं है कि कहाँ वोट लूटा जा रहा है, बूथ लूटा जा रहा है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। यह चुनाव आयोग निश्चित रूप से एकदम मर गया है। नहीं, राजीव कुमार जी जो चुनाव आयोग के जो मुखिया है वो तो लगातार कह रहे हैं हमने निष्पक्ष चुनाव करवाया है जब हमारी सत्ता में, मतलब जो हम ये यहाँ इस पद पर थे, और अभी करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूंगा। माय डियर, वो मेरे कमिश्नर रह चुके हैं गोरखपुर मंडल के। उससे बड़ा भ्रष्ट और उससे बड़ा बेईमान कोई अधिकारी है ही नहीं। राजीव कुमार जी को जी जी, वो हमारा कमिश्नर रहा है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उससे बड़ा बेईमान अधिकारी कोई है ही नहीं है। वो बहुत बड़ा बेईमान है, चोर जिसको कहते हैं, कि वो लोकतंत्र को द्रौपदी की चीर की तरह से चोरी कर रहा है, हरण कर रहा है, लोकतंत्र को मारने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। फिर जिंदा रखने का काम काज कौन करे? ईमानदारी से जनता कर रही है, लेकिन जनता को जब वोट डालने नहीं दिया जाता है, दरोगा द्वारा उनके घरों पर जा कर के धमकाया जाता है कि अब वोट डालने जाओगे तो तुम कल तक, ये चुनाव है, परसों के बाद हम ही तुम्हारे साथ रहेंगे और मार करके भूसा भर देंगे, तो लोग घर से वोट डालने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और पुलिस के लोगों ने रोका है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन ऐसे चुनाव आयोग जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, जो चोर है, उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपकी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी, उनके जो दल है, चाहे ओपी राजभर जी हो या फिर उनके साथ आए अपर्णा यादव हो, ये लोग भी कुछ नहीं इस पर बोल रहे हैं। एक बात बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई, कैसे बोलेंगे उनके सहयोगी दल जब उन्हीं के भरोसे लूटपाट कर रहे हैं? देखिए, बेईमानी तो वहीं से शुरू हो गई जब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उस कमेटी से हटा दिया गया और एक विपक्ष का नेता और दो सरकार पक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन करेगा, तो बेईमानी वहीं से शुरू हो गई, नीयत वहीं से खोट हो गई। ईमानदारी की बात करना निश्चित रूप से खोखली बात होगी। यूपी में लगातार जो जब भी उपचुनाव हुए, इससे पहले भी 10-12 सीटों पर हुआ है, वो भी कह रहे थे मतलब अच्छे तरीके से हो चुका है। एक सीट बाकी हुआ था, इस अखिलेश यादव ने लगातार कह रहे अफवाह उड़ा रहा है। कोई अफवाह नहीं उड़ा रहा है। लोकतंत्र में ये लोग मजाक कर रहे हैं। लोकतंत्र का जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, इनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये बेईमान है और ये लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि हम उन सीटों पर कब्जा कर लें और जनता के बीच में दिखाए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव जब वोटिंग हो रहा था, उससे कुछ दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और कहते हैं जनता हमारे साथ है, वो तो दावा कर रहे हैं। जनता उनके साथ कहाँ है? अगर जनता उनके साथ होती तो लोकसभा में कितने सीटें हार गए? लोकसभा में पिछले चुनाव के मुकाबले कितना हारे हैं? जनता इनको नकार चुकी है। इनके प्रकार इस बात का सबूत ये है जो एग्जिट पोल में वो आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल कौन दिखा रहा है? राष्ट्रीय चैनल दिखा रहा है, जिसको करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, मोदी देते हैं। इन्होंने सारी संस्थाओं को कब्जा कर रखा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कब्जा कर रखा है। इसीलिए जो दिखता है वही लोगों को दिखाता है। ज़मीनी धरातल पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ठीक, बहुत शुक्रिया।